सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। दालावड़ी गदून में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 12 घर डूब गए, 15 अफराद जा बहाक, मुतादिद रेले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रेले का बहाव बहुत तेज है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई। इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर पहुँच गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लड के बायस खौफनाक हादसा, 390 अफराद जाँ बहाक, 156 जख्मी। PTM के मुताबिक जाँ बहाक अफराद में 266 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। बारिशों और फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 159 मकानात को नुकसान पहुँचा, 97 घर जुज़वी और 62 मुकम्मल मुनहदम। सैलाब से ज़्यादा मुतासरा ज़िला बोनीर में अमवात 210 हो गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। नौशहरा की तहसील पिबी में कमरे की छत गिर गई, मियाँ बीबी जान से गए। पंजाब और पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला जारी, नाले भिपर गए। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का खतरा, कई मकामात पर सैलाब आने के खतरात भी मौजूद। मानसून के 7वें स्पेल के ज़ेर असर वक्फे से बारिश, वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। केलर कहार में नशेबी इलाके ज़ेर, बोनीर में तेज़ बारिश के बाद रिलीफ सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। मुतासरा देहात को मिलाने वाले आर्जी राबता पुल बहने का भी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि जैसे जैसे नुकसानात हो रहे हैं कम से कम जो वफाकी मदद है वो वहाँ तक पहुँचे और उनके वरसा को, जो लोग शहीद हुए हैं और जिनकी इमारतें तबाह हुए हैं, उनको दोबारा रिस्टोर करने के लिए भरपूर अंदाज में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि वफाक क्या है और सूबा क्या है, हम सब एक हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदावार हो रही है। वफाकी वज़रा ततारर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं, पूरी दुनिया के कार्बन का हमारे खित्ते में 45% अखराज होता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। पाक फौज का बोनीर, सवाट, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। शदीद बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियरिंग के कैंप्स दस्ते रास्ते खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगाकर मरीजों के मुफ्त इलाज, तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान शहीद समेत 4 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सिविल और मिलिट्री हुकाम, साथी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान के वालिद मेजर सुल्तान शहीद ने 1991 में जामे शहादत नोश किया। 34 बरस बाद उनके फर्जंद ने भी वतन पर जान निछावर कर दी। आज शहीद शाहिद सुल्तान के बेटे भी शहीद के अहल खाना के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके एबटाबाद में भी शाम 6 बजे अदा की जाएगी। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे।
मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। साजिश के तहत दहशतगर्दी को महरूमी से जोड़ा जाता है। बलूचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासर से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आलेवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आलेवाल बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलेवाल टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर ज़ेब से भी आलेवाल करवाया, खुद भी आलेवाल करता रहा। ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर मोहम्मद उस्मान काजी का दहशतगर्दों का आलाकार बनने का एतराफ़ी बयान। रियासत से गद्दारी पर माफ़ी मांग ली। तलबा को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रहने की तलकीन कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेक्चरर ने बताया कि हमें दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। उसे हरबियार की तरफ से अदाव बताए जाते थे। रियासत ने इज़्ज़त और वक़ार दिया, लेकिन उसने रियासत के साथ गद्दारी की जिस पर वो शर्मिंदा है। गजा में इसराइली जारियत जारी। 70 फौज की फायरिंग और बमबारी, मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 38 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। गजा पर कब्जे के मंसूबे का आगाज फौजी ऑपरेशन से किया जाएगा। गजा जंगबंदी के लिए इसराइल में मुल्क गीर हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरे। इसराइली मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर शाहराहें ब्लॉक कर दी। और पाकिस्तान में आज कौमी यौम शजरकारी मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि किसी भी कौम की भलाई और तरक्की उसके जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तमाम शहरियों की कोशिशों से माहौलियाती चैलेंज से निपटा जा सकता है।